नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पेडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण, इसके एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहली वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल है वो हमें ज्ञात करने हैं और इसके अंदर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गुणनखंड विधि के अंदर इनको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो गुणनखंड विधि के अंदर हमें करना क्या होता है कि जो बीच वाला पद है ना, इसके हमें 2 टुकड़े करने होते हैं। ये जो बीच वाला पद है, जैसे यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पे x है, तो ये बीच वाला पद है, इसके 2 टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि अगर इन्हें जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला पद आना चाहिए। यानी कि हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे तो -3 आना चाहिए, -3x, और गुणा करने पे ये दोनों पद आने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे -10 है, तो यानी कि उन दोनों को हम गुणा करें ना तो कितना आना चाहिए, 10 से गुणा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस का 10x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे आपको 2 पद लेने हैं, ठीक है। तो 2 पद कौन से होंगे, तो आप इनको निकालने के लिए आप क्या करें, जो 10 है ना, इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 10 के आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो कितनी बार गया, 5 बार। 5 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो यानी कि जो 10 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितनी है, 2 गुणा 5। यानी कि जो हमारे 2 संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे -3 को हमें क्या करना है, 2 संख्याओं में लिखना है। तो 2 संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 2 होगा, एक 5 होगा। अब इनमें से कौन सा प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा, हमें क्या पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या बच रही है, यहाँ पे -3 बच रहा है ना, तो यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी। मैं एक बार आपको और बता देता हूं कि आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बीच का पद है, जैसे यहाँ पे -3x है, इस पद को हमें 2 संख्याओं में तोड़ना है, और वो 2 संख्याएं कौन सी होनी चाहिए कि जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो क्या आए, -3 आए। गुणा करने पे ये दोनों साइड वाली संख्या है, साइड में क्या है, यहाँ पे तो -10 है और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, -10x स्क्वायर, ठीक है। तो -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, -10 स्क्वायर आए, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, -3 को क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 लिख सकते हैं, एक 5 लिख सकते हैं। तो 5 तो किसका होगा, माइनस का होगा, तो -5x। इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, 2x। वो 2 संख्या कौन सी है, एक तो माइनस का 5x है, एक प्लस का 2x है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, -3x बचेगा। ये दीजिए, हमें तो क्या चाहिए था, -3x चाहिए था, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3x आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 और 2 गुणा होकर कितना बनाएंगे, 10। माइनस और प्लस गुणा होकर क्या बनाएंगे, माइनस। x गुणा होकर क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर। गुणा करने पे क्या आना चाहिए था, -10x स्क्वायर आना चाहिए था, क्या आ रहा है, -10x स्क्वायर आ रहा है। तो यानी कि जो -3x है ना, इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो माइनस की 5x होगी और एक प्लस की 2x होगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको किस प्रकार करना है। तो ये आपकी गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि के अंदर सबसे पहले हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं 2 ऐसी संख्याओं में, ठीक है, जिन्हें जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आए, गुणा करने पे दोनों साइड वाले पद आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का तो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब -3x को क्या लिखेंगे, -3x को हम ये लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3x आएगा, फिर -10 हमें दिया गया बराबर में 0। अब इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -5। इन दोनों के अंदर हम 2 अगर बाहर ले लें, प्लस का 2, तो अंदर क्या बचेगा, x -5, और बराबर में कितना है, 0 है। अब इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे x -5 है, यहाँ पे भी x -5 है, तो हम क्या करेंगे, x -5 को बाहर ले लेंगे। तो x -5 को हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे तो x बच गया, और ये कितना बचा है, +2, बराबर में क्या है, 0 है।
इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे तो 0 आ रहा है। तो यानी इनमें से कोई एक संख्या तो क्या है, 0 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम x - 5 को 0 के बराबर रख रहे हैं, फिर हम x + 2 को 0 के बराबर रख रहे हैं। x - 5 को हमने 0 के बराबर रखा, ये -5 है, बराबर के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, +5 हो गया। इसी प्रकार ये +2 है, बराबर के दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हमें क्या करना था, इसके मूल यानी जो हल है वो ज्ञात करने, तो यानी कि x के मान ज्ञात करने थे। तो x का मान कितना आ गया, एक तो आ गया 5, एक क्या आ गया, -2। मूल का मीन्स क्या है कि अगर ये मान है ना, या हम यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण के अंदर वापस रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिए, पहले आप इस समीकरण के अंदर 5 रखिए, आपको समीकरण का मान 0 मिलेगा। फिर आप समीकरण का मान -2 रख के देख लीजिए, समीकरण का मान आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। तो यानी कि जो इस समीकरण के जो मूल है वो 2 मूल क्या आ गए, एक तो 5 आ गया, एक -2 आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है, इसे गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो यानी कि जो बीच वाला पद है ना, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इन्हें जोड़ने या घटाने पे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस का 1x मिलना चाहिए। गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, 2x² है, यहाँ पे कितना है, -6। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो यानी माइनस का 2 का गुणा 6 से होगा, तो यानी 12, और साथ में क्या है, x²। हमें क्या करना है, ये +x है ना, इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पे तो यही आए, लेकिन गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -12x²। तब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करें, 12 के गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए 12 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग 6 बार, 6 में भी 2 का भाग 3 बार, और 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 3। ठीक। अब इनमें से आप कोई भी संख्या लेकर आपको क्या बनाना है, -12 बनाना है, और जोड़ने और घटाने पे 1 बनाना है। जैसे 2 का गुणा 2 से करूं तो कितना आ गया, 4, और ये कितना है, 3। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर मैं क्या करूं, हमें प्लस का x चाहिए, अगर मैं 4 प्लस का ले लूं, 3 माइनस का ले लूं, तो इनको सोल्व करने पे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा ना। तो यही तो हमें संख्या चाहिए थी। हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें गुणा करने पे तो -12x² आए, और जिन्हें जोड़ने पे क्या है, प्लस का x आए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 और 3 हो जाएगी। ये आपको कैसे निकालना है कि आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। अगर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 3 × 4 आएंगे, कैसे कि 3 का गुणा 4 से करेंगे 12 आएंगे, और 4 में से 3 घटाएं तो अंतर कितना क्या है, 1 का है। तो वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा, या इसके आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस विधि का नाम गुणनखंड विधि है, ताकि इसके आप गुणनखंड करके सोल्व कर लो। तो वो 2 टुकड़े कौन कौन से है, एक तो 4 है, एक 3 है। तो प्लस का है, तो यानी बड़ी वाली संख्या हम प्लस के लेंगे, तो यानी कि प्लस का हम क्या करेंगे, 4x लेंगे, और माइनस का 3x लेंगे। अब आप इनको सोल्व करेंगे तो प्लस का x बचेगा, दोनों को गुणा करेंगे तो -12x² रहेगा। तो यानी कि अब आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4x - 3x। तो 2x² ऐसा का ऐसा। फिर x की जगह आप लिख सकते हैं 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है बाहर ले लेंगे। जैसे इन दोनों को हम सोल्व करें तो यहाँ पे 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x + 2। यहाँ पे अगर हम -3 बाहर ले लें तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार जाएगा, बराबर में क्या है, 0। अब इन दोनों में भी x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे तो क्या बचा, 2x बचा, और ये क्या है, -3 बराबर में 0। अब वही बात आ गई, अगर दोनों को गुणा करने पे 0 आ रहा है तो यानी कोई ना कोई एक संख्या इनमें से क्या है, 0 है। तो दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। जैसे एक बार तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे। ये प्लस का 2 है, बराबर के दूसरी साइड जाती चेंज हो जाएगा, तो यानी x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। यहाँ पे 2x - 3 है, तो ये 3 बराबर में जाती है चेंज हो जाएगा, तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो इस साइड प्लस हो गया, तो यानी 2x से बराबर 3। हमें x का मान निकालना है, तो 2 इसके भाग में आ जाएगा, यहाँ पे गुणा पे है, दूसरी साइड भाग में, तो ये क्या हो गया, 3/2। तो x का एक मान तो हमें क्या मिला है,
-2 मिला है और दूसरा मान हमें क्या मिला है 3/2 मिला है। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था, इस द्विघात समीकरण के क्या निकालने थे, मूल निकालने थे। तो दो मूल क्या आ गए, एक तो -2 आ गया और एक क्या आ गया आपका 3/2 आ गया। ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5√2 = 0। हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पद है ना, इसके हम क्या करते हैं, दो ऐसी संख्याएं बनाते हैं। जो बीच वाला पद हमें क्या दिया गया 7x है, इसके हम ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो कितना है 7x आए, लेकिन गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ये दोनों पद आना चाहिए। तो गुणा करने पे क्या आएगा, एक तो √2x² और गुणा 5√2 आना चाहिए। तो √2 तो मिलके कितना बना लेंगे, 2 बना लेंगे। इनका गुणा 5 से होगा और साथ में क्या है x² है, तो 2 का गुणा 5 से होगा तो 10 और ये क्या है x²। ठीक, यानी कि जो +7x है इसे हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए और गुणा करने पे ये दोनों संख्याएं आनी चाहिए। इन दोनों संख्याओं को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 10x²। अब आपको क्या करना है, 10 के गुणनखंड कर लेने। तो गुणनखंड आप किस प्रकार करेंगे, 10 लिख लीजिए। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जाता है कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार है, 1 बार। तो यानी कि जो 10 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, एक तो 2 और दूसरा क्या है 5। यानी वो दो संख्या क्या होगी, एक तो 2 होगा और एक क्या होगा 5 होगा। तो 2 और 5 से 7 कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, तो यानी कि हम 7x को क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 2x और एक क्या लिख सकते हैं 5x। अगर इन दोनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये आपका 7x बनेगा। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10x² बनेगा। तो यानी हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जिन्हें जोड़ने पे तो 7x बने और गुणा करने पे ये दोनों बने। ये दोनों क्या है, 10x² है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है, एक तो 2x है और एक क्या आपकी 5x है। तो अब आप 7x की जगह इन दोनों संख्याओं को लिख दीजिए, √2x² + 2x + 5x + √5(2) = 0। तो किसी भाई ने पहले 5x फिर 2x लिखा हो, जैसे यहाँ पे 5x लिख दिया फिर 2x लिख दीजिए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा से कैलकुलेशन के आधार पर इनको आगे पीछे लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम 5 पहले लिख देते थोड़ी कैलकुलेशन अपने हार्ड हो जाती। तो हमने क्या किया, दोनों को पास पास में रखा, जैसे 5 5 रखा और 2 √2 रखा, ताकि इनमें से कुछ कॉमन आ जाए। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्या होता है, √2 गुणा √2 होता है। तो यानी कि यहाँ से हम √2 बाहर ले लेंगे, √2x अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे तो क्या बचा, x बचा। x तो बाहर आ गया, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 एक √2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो अंदर क्या बच जाएगा, x + √2 और बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ से भी कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, तब आप बोलोगे सर x + √2 है वो कॉमन आ रहा है। तो x + √2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, √2x और प्लस का क्या बचा है 5 बराबर में क्या 0। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 0 आ रहा है, तो यानी कोई ना कोई इनमें से एक संख्या क्या है 0 है। अगर यह संख्या 0 है तो इसका गुणा करने पे ये 0 हो जाता है। अगर यह संख्या गुणा है 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 है। तो हम पहले मान लेते हैं कि यह संख्या क्या है, आपकी 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो ये √2 यहाँ पे क्या है प्लस का, तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अगर यह संख्या 0 के बराबर है तो इसको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो √2x प्लस का 5 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। हमें तो x का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 5√2। तो यानी कि जो यहां से x का मान जो मूल आया है वो एक तो क्या आ गया आपका माइनस का √2 आया है, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया 5/√2। यह आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या अचर पद क्या दिया गया 1/8।
तो सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो एलसीएम है वो क्या आ गया, सभी का 8 आ गया, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, सबका एलसीएम 8 आ गया। 1 का भाग 8 के अंदर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 का गुणा हम 2x² से करेंगे तो ये तो कितना हो गया 16x², फिर माइनस 8x, 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो +1 बराबर में क्या है 0। 8 का इस साइड भेज देंगे तो 0 का गुणा 8 से होगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी हमें जो समीकरण मिली वो क्या मिली, 16x² माइनस 8x + 1 बराबर है 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसके मूल निकालने हैं, तो वो भी किससे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पद है क्या है 8x, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं 8x के, जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो माइनस का 8x आए, ठीक है, जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो क्या आना चाहिए, ये पद आना चाहिए। गुणा करने पे ये दोनों साइड वाले पद आने चाहिए। साइड में क्या है, एक तो 16x² है, दूसरा क्या है 1 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 16x²। तब आप ये देखने पे साफ साफ पता चला है कि अगर हम -4 और -4 ले लें, अगर हम -4 और -4 ले तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 बन रहा है, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 16 बन रहा है। ये भी x है, ये भी 4x है, इन दोनों को जोड़ने पे तो माइनस का 8x बनेगा और दोनों को गुणा करने पे क्या बनेगा प्लस का 16x। तो यानी कि हम 8x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x -4x। तो 16x² तो ऐसा कैसा, ये सारा का सारा काम है आपको रफ में करना है, ठीक है। फिर -8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x -4x प्लस का 1 बराबर 0। अब जो भी कॉमन आ रहा बाहर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 4x आ रहा है तो अंदर क्या बचा 4x, ये क्या है माइनस का 1। इन दोनों में से हम क्या बाहर लें कि यह पद है सेम का सेम यहाँ पे बने, ठीक है। तब आप बोलोगे सर -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये तो क्या हो जाएगा -12 तो प्लस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से भी 4x है वो कॉमन आ रहा है, तो 4x -1 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर ये क्या बचा 4x बच गया और ये क्या बचा माइनस का 1 बचा, बराबर में 0। या तो ये पद 0 है या ये पद 0 है, तो 4x -1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1, x का मान निकालना है तो 4 इसके भाग में आ जाएगा तो 1/4। यह तो एक पद आ गया x बराबर 1/4। इसी प्रकार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0। तो 4x बराबर 1 इस साइड आते प्लस का, x का मान निकालना है तो 4 इसके भाग में आ गया। तो x के जो हमें दो मूल मिले हैं वो क्या मिले हैं, एक तो 1/4 मिला है और दूसरा भी क्या है 1/4 मिला है, ठीक है। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये आपके इसके दो मूल हो गए। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² -20x + 1 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के हमें मूल निकालने हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बीच वाला पद है इसके हम ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो माइनस का 20x आई और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, दोनों साइड वाले पद आना चाहिए। तो साइड में एक तो क्या आपका 100x² है और एक क्या है 1 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 100x²। यानी -20x को हमें ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो -20x आई और गुणा करने पे कितना आए 100x² आए। तब आप इनको देखेंगे तो एक तो अगर हम माइनस का 10 लें और दूसरा भी अगर हम माइनस का 10 लें तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब तो कितना आ जाएगा माइनस का 20x आएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस, 10 का गुणा 10 से 100, x का गुणा x से तो x²। यानी अपने वो दो टुकड़े क्या हो गए, एक तो -10x है और दूसरा भी क्या है माइनस का 10x है। तो 100x² को तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फिर -20 की जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि अभी इसके हमने दो टुकड़े किए हैं, ठीक है, बराबर में 0। अब जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ रहा है 10 से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10x, यहाँ पे क्या बचा -1। तो इसे भी हमें क्या बनाना है 10x -1 बनाना है, तो यानी -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया 10x -1 बराबर 0। इन दोनों में से भी 10x -1 है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10x से -1 बचा, बराबर में क्या है 0। या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है, तब भी तो इन दोनों का गुणा करने पे 0 आ रहा है। तो एक बार तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, बराबर में 0 रखा तो एक ही साइड जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। हमें तो x का मान निकालना है तो 10 इसके भाग में आ गया 1/10। इसी प्रकार इसे करना है,
ठीक है। तो एक इस साइड जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। हमें तो x का मान निकालना है, तो 10 इसके भाग में आ गया। तो x के जो हमें दो मूल मिले वो क्या है, एक तो 1/10 है और दूसरा भी क्या है, 1/10 है। दोनों मूल समान आ रहे हैं, यानी ये कोई ना कोई एक सर्व समीकरण है, जैसे होते हैं ना a + b की होल स्क्वायर है, ठीक है, a - b की होल स्क्वायर यानी x + y की स्क्वायर, x - y की स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होती है ना, तो इनके क्या आते हैं, दोनों मूल है वो समान आते हैं। तो इसके जो मूल यानी जो समीकरण नंबर जो आपके में 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है जो समीकरण दी गई थी द्विघात समीकरण, इसके मूल क्या मिले, 1/10 और दूसरा भी क्या मिला है, 1/10। ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हमें क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण 1 के अंदर हमें 2 समस्याएं दी गई है। इनमें से पहली समस्या यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हमें प्रारंभ के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछे गए तो कंचों की संख्या कितनी है, तो हम मान लेंगे कि जॉन है उसके पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। आप चाहे तो यहाँ पे जीवंती भी मान सकते हैं, जॉन या जीवंती में से किसी एक को मान लीजिए कि एक के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। अब हमें बोला गया है कि दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। अगर एक के पास x है और दोनों के पास 45 है, जॉन के पास हमने x मान लिया और दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, कुल में से जॉन वाला घटा देंगे, यही तो होगा। अगर आप 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के पास 30 रुपये है, ठीक, आप बड़े हैं उनसे, अगर आपके पास 10 रुपये है तो दूसरे भाई के पास कितने हो जाएंगे, 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कुल कितनी है, 45 है। जॉन के पास x है तो इनमें से घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 45 - x, ये क्या हो जाएगी, दूसरे के पास यानी जीवंती के पास है कंचे हो गए। तो हमने क्या मान लिया कि पहले माना है कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि दोनों के पास 45 है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल में से जॉन के घटा देंगे तो कुल 45 है और जॉन वाले घटा देंगे तो कुल जीवंती के पास कितने संख्या हो जाएंगे, 45 - x, ठीक। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि दोनों के पास जितने भी कंचे हैं ना उनमें से दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो अब जॉन के पास कितने बचे, पहले x थे तो अब 5 कंचे खो गए यानी इसमें से हम 5 घटा देंगे। इसी प्रकार जीवंती के पास पहले इतने थे, इसमें से 5 और खो गए तो यानी कि 45 - x तो पहले थे, इसमें से 5 खो गए तो यानी -5 कर देंगे। 45 में से 5 कटेगा तो कितना आ गया, 40, और ये क्या है, माइनस का x, यानी कि 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कितने बचे हैं, 40 - x, और जॉन के पास कितने बचे हैं, x - 5। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर हमें क्या बोला गया है कि 5-5 कंचे खो जाने के बाद इन दोनों के जो कंचों की संख्या है इनका गुणनफल कितना है, 124 है। जॉन के पास कुल कंचे कितने हैं, x - 5 है, 5 कंचे खो जाने के बाद, और जीवंती के पास कितने हैं, 40 - x। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि इन दोनों का गुणनफल है ना, यानी कि अगर इन दोनों को हम गुणा करें x - 5 और 40 - x, इन दोनों को हम गुणा करें तो ये किसके बराबर होगा, गुणनफल कितना आएगा, 124। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, पहले इसका गुणा इन दोनों से करिए, फिर इसका गुणा इन दोनों से करना है। तो x का गुणा 40 से होगा तो ये 40x, x का गुणा -x से होगा तो ये -x², 5 का गुणा 40 से होगा तो ये माइनस का 200, ठीक, और 5 का गुणा -x से होगा तो ये प्लस का 5x, क्योंकि माइनस माइनस क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, और बराबर में हमें कितना दिया गया है, 124 दिया गया है। अब इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं। सही क्रम क्या है, जो सबसे पहले हम x की जो बड़ी घात है वो लिखेंगे, तो ये तो कितना है, -x² है, फिर ये 40x प्लस का, ये 5x प्लस का, दोनों मिलके कितना बना लेंगे, 45x बना लेंगे, फिर ये कितना है, माइनस का 200 है, बराबर में 124 है। अब हम क्या करेंगे, 124 से इस साइड ले आएंगे ताकि बराबर में क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ये क्या होगा, x² प्लस 45x, ये माइनस का 200 है, 124 और इस साइड आके माइनस का हो जाएंगे, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 324, बराबर में 0।
जो द्विघात समीकरण है इसका जो पहला पद यानी जो x की घात x की स्क्वायर है इसे हमें प्लस में बनाना है, तो यानी पूरी समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 324 हो जाएगा, बराबर में क्या है, 0 है। ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसके जो x की अधिकतम पावर वो कितनी दे रखी है हमें, -2x² है, तो हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे ताकि ये पद हमारा किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। तो माइनस से पूरी समीकरण को गुणा करने के बाद में हमें जो नई समीकरण मिली है वो ये आ गई। अब इसे हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हम सोल्व कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पद है ना इसके हम ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो क्या आए, 45 आए, और गुणा करने पे कितना आए, 324 है। तो इसको आप किस प्रकार कर सकते हैं, 324 के आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 324 के आप गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि x का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 324x² ही आ रहा है, तो 324 के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 162 बार, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 81 बार, 81 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 27 बार, फिर 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, और फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। यानी कि जो इसके गुणनखंड आ गए वो कितने, 2 गुणा 2 3, फिर गुणा फिर 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3, ठीक है। ये क्या हो गए, 3 से 24 के गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, इन सभी को इस प्रकार लेना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर तो क्या है, 45 है। जैसे अगर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 12, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 36, 36 का गुणा 3 से करें तो 108, है तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हमें तो क्या करना है, सिर्फ -45 तक लेना है। तो यहां तक गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है इन सभी का, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर हम एक 36 लें एक 9 लें तो कितना बनेगा, 45 बनेगा। ये माइनस का 36 ये माइनस का 9 दोनों कितने हो गए, 45 हो गए। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 324 आएगा। तो यानी वो अपने दो टुकड़े क्या हो गए, एक तो -36 हो गया और एक क्या हो गया, -9 हो गया। ये देखो आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तभी ये बातें आपको समझ में आएगी, तभी एकदम आसान लगेंगे कि इनके गुणनखंड कैसे निकालने। अगर एक बार आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। तो ये x का स्क्वायर x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर 0। अब देखो 36x आप पहले लिख लीजिए फिर 9x लिख लीजिए, एक ही बात है। मैंने 36x यहाँ पे लिखा है ताकि बड़ी संख्या यहाँ से कोई कॉमन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो ये क्या बचा, x - 9, तो ये भी यहाँ पे भी x - 9 बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -36 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो x बचा और यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार, बराबर में क्या, 0। इनमें से भी x - 9 है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, x - 36 बराबर 0, ठीक है। अब एक बार तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार जी इसको, तो x - 9 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 9। इसी प्रकार x - 36 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ गया, 36। अब देखो x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि जोन के पास जो कंचे हैं उनको हमने x माना था। तो x का मान एक तो 9 आ रहा है, एक क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो यानी यहाँ पे दो कंडीशन है, हो सकता है जोन के पास 9 कंचे हो, तब ज्योति के पास कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, जोन के पास 36 कंचे हो तो ज्योति के पास कितने हो जाएंगे, 9 कंचे हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्थिति फर्स्ट x बराबर 9, यानी जोन के पास कंचों की संख्या कितनी है, जोन के पास कंचों की संख्या x बराबर 9। x हमने क्या माना था, जोन के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई, 9। तो ज्योति के पास कितने हो जाएंगे, 45 - x था ना, ठीक है। ज्योति के पास कंचों की संख्या 45 - x है, 45 में से 9 घटेगा तो कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। यह तो स्थिति फर्स्ट हो गई। स्थिति सेकंड क्या बनेगी, x बराबर कितना हो, 3600। x हमने क्या माना था, जोन के पास कंचों की संख्या, तो जोन के पास कंचों की संख्या कितनी है, ये आप स्टेटमेंट पूरा लिख लीजिए। जोन के पास कंचों की संख्या तो x माना था, तो x यहाँ पे क्या है, 36 है। तो ज्योति के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 - x, 45
-36 तो बराबर कितना हो गया 9। यानी कि ये दो कंडीशन बन सकती है। तो ये अपना जो क्वेश्चन सेकंड है इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पे प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत है वो 750 रुपये थी, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या वो ज्ञात करनी है। तो हमें खिलौनों की संख्या निकालनी है, एक दिन में बनाए गए। तो मान लेंगे कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। जो भी हमें निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर हमें एक सेकंड कंडीशन दी गई है कि एक दिन में खिलौने अगर x बनते हैं तो उनकी जो लागत है ना, एक खिलौने की लागत वो कितनी होगी। अगर आप 55 में से एक दिन में जो कुल खिलौने बनाए गए हैं, एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए हैं, x है। अगर 55 में से आप एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए गए हैं वो घटा दें 55 में से, तो वो क्या आ जाएगी, प्रत्येक खिलौने की लागत आ जाएगी। एक दिन में खिलौने कितने बनाए गए हमने मान लिया, x हमें नहीं पता है। फिर हमें एक कंडीशन दी गई है कि जब इतने खिलौने बनाए गए हैं ना, इन खिलौने की लागत क्या होगी। तो 55 में से आप सभी खिलौने घटा दीजिए तो वो क्या आ जाएगी, लागत आ जाएगी। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। अब एक बात समझ लीजिए, अगर एक कोई फैक्ट्री है, एक कोई उद्योग है, वो एक दिन में 100 पेन बनाता है। ठीक है, एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है तो कुल लागत कितनी आई, तो 100 गुणा 5 यानी 500 रुपये की। इसी प्रकार ये जो उद्योग है वो x तो खिलौने बनाता है और उनकी लागत कितनी है, 55 माइनस x है। और एक दिन की कुल लागत हमें कितनी दी गई है, 750 रुपये दी गई। तो खिलौने कितनी है, x है। ठीक है, एक खिलौनों की लागत यानी 55 माइनस x। जैसे कुल पेन कितनी 100 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल खिलौने कितनी है, x है। एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये, तो यहाँ पे में एक की लागत कितनी है खिलौनों की, तो 55 माइनस x है। जैसे यहाँ पे कुल लागत कितनी आई, 500 गई, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी कुल लागत कितनी आई है, 750 की। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक द्विघात समीकरण बना लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने खिलौनों की संख्या x मान ली, इनकी लागत 55 माइनस x होगी। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया कि एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए गए ना उनकी लागत कितनी है, 750 रुपये। तो एक दिन में x खिलौने बनाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक खिलौनों की लागत कितनी है, 55 माइनस x है, और कुल लागत कितनी है, 750। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया। इसको सोल्व कर लेंगे, इसका गुणा इन दोनों से हो जाएगा, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है, 750। इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 55x, ये 750 इस साइड आ जाएगा ताकि बराबर में क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाए। ये 750 इस साइड आके माइनस का हो गया, बराबर में क्या है 0। जो x का जो पहला पद है स्क्वायर वाला वो माइनस का है, तो इसे हमें माइनस में नहीं रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस का गुणा माइनस से, तो ये प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो गया 55x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया 750, बराबर में क्या है 0 है। इसे हम द्विघात समीकरण से सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, इसको इस जो बीच वाला पद है ना इसके हम दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पे तो क्या है, ये दोनों आए। ठीक है, और गुणा करने पे ये पद और ये पद आना चाहिए। ये पद क्या है, एक तो 750 है, एक क्या है गुणा एक्स स्क्वायर है, तो यानी गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 750 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 55x आना चाहिए। तभी आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे तो 55x आए और गुणा करने पे कितना है 750 एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए आप 750 के गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तब आपका मान आ जाएगा। लेकिन मेरे को पता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे एक अगर एक हम माइनस का 30 ले और एक अगर हम माइनस का 25 ले, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणा 25 से करेंगे, 25 50 75 और 0 का 0 लिख देंगे। अगर यानी कि एक संख्या माइनस 30 ले और दूसरी माइनस 25 ले तो गुणा करने पे क्या आ रहा है 750 आ रहा है। तो यानी वो अपनी दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो माइनस का 30x है और एक माइनस का 25x है। तो 55x को हम ये लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, 55x को हम क्या लिख देंगे 30x माइनस 25x और प्लस का 750 बराबर 0। अब जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो ये क्या बचा
एक्स माइनस 30। यहाँ पे क्या आ रहा है 25 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा प्लस का एक्स, ये माइनस है तो ये भी माइनस का होगा, वो भी कितना होगा 30 होगा। ठीक है, बराबर में 0, क्योंकि 750 के अंदर हम 25 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 30 बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एक तो क्या आ गया एक्स माइनस 30 आ गया, और ये भी एक्स माइनस 30 है, तो यहाँ से एक्स माइनस 30 हम बाहर ले लेंगे, तो ये यहाँ पे एक्स बचा और ये कितना बचा माइनस का 25 बचा, बराबर में 0। या तो ये मान 0 है या ये क्या है ये मान 0 हो जाएगा। तो ये मान 0 या ये मान 0, तो क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। जैसे एक बार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। एक बार इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब ये x बराबर 30 है, x बार 25 है, तो x को हमने क्या माना था, x हमने माना था कि एक दिन में जो कुछ खिलौने बनाए गए हैं उन्हें माना था, तो एक दिन में खिलौने x बनाए गए हैं। तो यहाँ पे दो स्थिति होगी, क्योंकि हमारे पास x के मान कितने आ गए 2 आ गए। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब x बराबर क्या हो 30 हो तो खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, खिलौनों की संख्या क्या होगी, ये आप पूरा लिख लीजिए इसको, खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी उस दिन 30 हो जाएगी। और लागत कितनी आएगी उस दिन, लागत कितनी आएगी 55 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। यह आपकी कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू क्या हो 25 हो, कंडीशन सेकंड x बराबर 25, x क्या है खिलौनों की संख्या है, खिलौनों की संख्या तो कितनी है, अगर 25 है तो लागत कितनी आ जाएगी 55 माइनस एक्स यानी 25, तो बराबर में कितना आ गया 30 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था, जो खिलौने बनाए गए उनकी संख्या ज्ञात करनी थी, तो खिलौनों की संख्या के लिए दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन जब एक्स का मान क्या हो 30 हो, तो यानी खिलौनों की संख्या कितनी हो 30 हो, तो उस दिन लागत कितनी होगी 25 रुपये होगी। अगर खिलौनों की संख्या कितनी हो 25 हो, तो उस दिन लागत कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30, तो प्रत्येक की लागत कितनी आ गई 25। यहाँ पे आपको लिखना है कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 25, तो लागत कितनी हो जाएगी 30। ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना पहली संख्या वो कितनी x है, यानी कि हमें क्या करना है दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल कितना हो 27 हो और गुणा करने पे दोनों को कितना आए 182। तो हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो एक को तो हमने क्या मान लिया x है, तो यानी पहली संख्या क्या है x है। अगर दोनों का योगफल 27 है और एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। ठीक है, मान लीजिए कि अगर दो संख्याओं का योग अगर 15 हो, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, 15 में से 5 घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ गई 10। इसी प्रकार एक संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो यानी इसमें से पहली वाली घटा देंगे तो दूसरी कितनी आ जाएगी 27 माइनस एक्स। ठीक, तो ये अपनी दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स हो गई। फिर प्रश्न के अंदर हमें बोला गया कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना, अगर इन दोनों को हम गुणनफल का मीन्स क्या, इन दोनों को गुणा करेंगे, जैसे x और दूसरी क्या है 27 माइनस एक्स, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आएगा। x का गुणा 27 से करेंगे तो ये 27x हो गया, x का गुणा माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना है 182। इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 27x हो गया और 182 साइड ले आएंगे तो ये कितना हो गया माइनस का हो गया, बराबर में क्या है 0। तो पहले माइनस है तो यानी पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया और ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 182 और x है, तो 182 एक्स स्क्वायर को हमें मतलब क्या करना है 27x को ऐसी दो संख्या में लिखना है जिनको जोड़ने घटाने पे तो कितना है माइनस का 27x है और गुणा करने पे कितना है 182 आए। तो 27 के दो ऐसे टुकड़े कितने होते हैं 13 और 14 होते हैं, 13 और 14, इन दोनों को हम गुणा करते हैं ना तो कितना आता है 182 आता है।
अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो यानी कि ये भी हमें माइनस का लेना होगा और ये भी हमें माइनस का लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर, 27x की जगह हम क्या लिख देंगे 14x से माइनस 13x से प्लस का कितना है 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स हमने बाहर ले लिया और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 13 अगर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर में क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब यहाँ से x माइनस 14 भी कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर में 0। इन दोनों को गुणा करने पे 0 आया, तो यानी इनमें से एक वैल्यू 0 है। अगर ये 0 है तो इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, या ये 0 है तो इसको भी हम 0 के बराबर रख लेते हैं। तो ये माइनस का 14 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 13 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। तो यानी कि जो यहाँ पे मैक्स का मान मिला है ना वो या तो 13 हो सकता है या क्या हो सकता है 14 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला है, एक्स की वैल्यू 2 मिली है, एक तो 13 मिली है और एक कितना मिला है हमें 14 मिला है। तो अगर x बराबर 14 हो, x बराबर 14 तो यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या तो x है तो यानी 14 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 में से 14 घटेगा तो 13 हो जाएगा। अगर x बराबर 13 हो तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या तो खुद x होगी तो यानी 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस 13 तो यानी क्या हो जाएगी 14। तो यानी कि एक संख्या तो क्या है 13 है और एक संख्या तो क्या है 14 है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है 13 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि जो पहली संख्या मानी थी वो या तो 13 हो सकती है या 14 हो सकती है, दूसरी संख्या या 13 हो सकती है या 14 हो सकती है। यानी दोनों संख्याएं वो कौन कौन सी है, एक तो 13 है और एक क्या है 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। यानी हमें ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली धनात्मक जो पूर्णांक संख्या है वो x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक x प्लस 1 हो जाएगी। कैसे, धनात्मक पूर्णांक यानी जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार अनंत तक चलता है। कर्मागत का मीन्स क्या है कि 1 के बाद जस्ट अगले वाली 2, 2 के बाद जस्ट अगले वाली 3, ये क्या है कर्मागत है। अगर कोई पहली संख्या मान लीजिए 5 है तो दूसरी क्या होगी 6 होगी। कैसे आई, इसके अंदर 1 जोड़ने पे आई। अगर कोई पहली संख्या 20 है तो कर्मागत दूसरी क्या हो जाएगी 21, यानी जस्ट इसके आगे वाली। तो कैसे आया 20 के अंदर 1 जोड़ने पे आया। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या माना है कि जो पहली संख्या वो कितनी है x है, पहली अगर x है तो दूसरी कैसी आएगी, इसके अंदर 1 जोड़ने पे दूसरी आ जाएगी, तो यानी क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया कि अगर इन दोनों के वर्गों का योग जोड़ दें, अगर इसका वर्ग करें इसका वर्ग करें और दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा 365 आएगा। चलिए इन दोनों का वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 365। ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो गया आपका एक सर्व समीकरण बन गई, एक्स प्लस वाई की स्क्वायर मान लीजिए या ए प्लस बी का स्क्वायर मान लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह एक्स है तो यानी एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, तो 2 का गुणा एक्स से होगा फिर 1 से होगा, तो यानी कितना हो गया 2x बराबर में 365 हमें दिया गया। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर हो गया। ये फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 1 है 365 इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 365, तो क्या बचेगा माइनस का 364 बचेगा बराबर में क्या 0। इनमें से क्या आ रहा है 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लेंगे तो ये तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा x। 364 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो ये तो कितना आएगा 182 बराबर में 0। 2 इसके भाग में आ जाएगा तो 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यानी क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, इसको
गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे। यानी बीच वाले पद के हम ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो कितना है, प्लस का x है, गुणा करने पे 182 है। अभी हमने देखा था अगर हम 13 और 14 ले गुणा करने पे कितना आएगा, 182 आएगा। तो ये किसका है, ज्यादा क्या बचना चाहिए, प्लस का बचना चाहिए। तो यानी कि जो 14x है वो तो किसका होगा, प्लस का होगा, और 13x है वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो प्लस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 14x प्लस का और 13x माइनस का। तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। अब जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 14, ठीक है। इनमें से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x है, माइनस पहले आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी क्या बचेगा, 14। तो x प्लस 14 इन दोनों में कॉमन है तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा x, ये बचा माइनस का 13 बराबर में 0। या ये 0 है या ये 0 है, दोनों में से हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। देखते हैं कौन सा 0 है। तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 14। इसी प्रकार x माइनस 13 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ गया, 13। अब बताइए कि मैं x का मान माइनस 14 लूँ या x का मान 13 वाला लूँ। तब आप बोलोगे सर आप x का मान 13 लीजिए। मैं बोलूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, ये तो क्या ऋणात्मक है। तो धनात्मक पूर्णांक इनमें से कौन सा है, 13 वाला है, तो हमें क्या लेना होगा, 13 लेना होगा। तो अगर हम x बराबर 13 लेंगे तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक 13 के अंदर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आप इन दोनों के वर्गों का योग करके देख लीजिए, 365 ही मिलेगा। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। पहली धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितनी है, 14 है। माइनस 14 हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, x बराबर 13। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जो कि हमें कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर हमें बोला गया कि इसकी जो ऊंचाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी हमें आधार का नहीं पता है, तो हमने क्या किया, मान लिया समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। यानी कि x की जगह 20 आएगा, 30 आएगा, 25 आएगा, हमें नहीं पता है। फिर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार में से 7 कम करेंगे तभी तो अपनी ऊंचाई आएगी। तो यानी ऊंचाई कितनी आ गई, x माइनस 7 आ गई। अब हमारे पास आधार भी है और ऊंचाई भी होगी और कर्ण भी हो गया। तो समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास आधार है, अगर कर्ण हो और क्या हो, ऊंचाई हो, तो हम क्या कर देंगे, एक प्रमेय होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसका हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर होगी अगर हम आधार का स्क्वायर करें और लंब का स्क्वायर करें। लंब यानी ऊंचाई का अगर हम स्क्वायर करें और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13, तो यानी 13 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आधार, आधार कितना है, x है, तो यानी कि x का स्क्वायर। फिर इसकी क्या होती है, लंबाई, यानी कि जो ऊंचाई, यहाँ पे लंबाई की जगह क्या है, ऊंचाई, लंब, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या है, लंब है, आधार, लंब और कर्ण। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो गया। x का स्क्वायर x है, तो ये क्या बन गया आपका, एक सर्वसमीका है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहले x की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, प्लस से x स्क्वायर, ठीक है। फिर 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, प्लस का 49, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर होगा। फिर माइनस 2ab, तो 2ab, a कितना है x, b कितना है 7, तो 2ab कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक। अब सारी की सारी वैल्यू हम इस साइड ले आएंगे ताकि बराबर में क्या बच जाए, 0 बच जाए। तो 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बच गया। इस साइड आकर माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। ये किसका हो जाएगा, माइनस का 49 और ये प्लस का
14x हो गया बराबर में 0। सभी के क्या हो गए, चिन्ह चेंज हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले x की बड़ी घात तो कितनी हो जाएगी, -2x²। फिर क्या है, प्लस का 14x, और इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 120। वो भी किसका, प्लस का। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो प्लस का 120 बचा बराबर में 0। इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 बाहर ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 2 बाहर ले लेते हैं। तो माइनस का 2 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x²। ये माइनस हमने बाहर लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 7x हो गया, और ये किसका होगा, माइनस का 60x हो गया बराबर में हमें क्या दिया गया, 0। ये 2 इसके भाग में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास समीकरण क्या बची, x² - 7x - 60 बराबर है 0। आप एक बार यहाँ से 2 ही बार ले लीजिए, फिर इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दे तब भी ये आएगा, या आप -2 ही यहाँ से बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। गुणा करने पे कितना है, माइनस का 60x² आए, और जोड़ने और घटाने पे कितना है, माइनस का 7x आए। अगर मैं एक संख्या 12 लूँ, एक संख्या 5 लूँ, दोनों को गुणा करने पे तो 60 आएगा, और जोड़ने या घटाने पर जैसे ये माइनस का हो और ये प्लस हो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो यानी कि -7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12x + 5x लिख सकते हैं। x² - 12x + 5x - 60 बराबर 0। तो यहाँ से हम x बार ले लेंगे तो अंदर बचेगा x - 12। अगर यहाँ से हम 5 बार ले लें तो ये बचेगा x - 12। इनमें से या तो ये 0 के, इनमें से हम क्या करेंगे, अभी x - 12 बार ले लेंगे। x - 12 अगर इन दोनों में से हम कॉमन लें तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे प्लस का 5 बचा है बराबर में क्या है, 0। या तो ये 0 के बराबर है, या ये क्या 0 के बराबर है, ठीक। तो बारी बारी से दोनों लेते हैं। x - 12 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 12। x + 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो x हमने क्या माना था, आधार माना था, तो आधार क्या माइनस में होगा क्या, ये कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, चाहे 0 हो, चाहे 0.1 हो, 0.2, लेकिन माइनस में तो नहीं होगी, दूरी है तब। तो ये अपना ऑप्शन कट गया। तो x का मान कितना आएगा, हमारे पास 12 आ गया। तो x हमने क्या माना था, आधार माना था, जो कि कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई आधार में से 7 घटेगा, तो यानी 12 में से 7 घटाएंगे तो ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो यानी ये आधार ये तो कितना है, 12 है, और ये ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से भी 3 अधिक थी, तो उस दिन निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत है वो बतानी है। तो जो भी हमें ज्ञात करना होता है, सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, बर्तनों की संख्या बतानी है, तो हमने इससे क्या मान लिया, x मान लिया। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो प्रत्येक नग यानी कि एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो कितनी है, जितने बर्तन बनाए जा रहे हैं उसका आप 2 गुना कर दीजिए। तो x बर्तन बनाए जा रहे हैं तो उसका 2 गुना 2x हो गया, ठीक है। इससे भी 3 अधिक, यानी इसमें अगर आप 3 और जोड़ेंगे ना तो वो कितनी आ रही है, बर्तन की लागत आ रही है। जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, वो पेन बनाती है, x पेन बनाती है, या आप मान लीजिए 10 पेन बनाती है। एक पेन की लागत है अगर 2x है तो वो कितनी पेन बना रही है, 10 पेन बना रही है। 2 गुनी लागत है तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर 2 गुनी से भी 3 अधिक है तो 2 गुनी यानी 20 से भी 3 अधिक, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। इसी प्रकार ये फैक्ट्री है वो कितने बर्तन बना रही है, उद्योग है वो यहाँ पे x बर्तन बन रहे हैं, तो लागत इसका 2 गुना 2x, इससे भी 3 अधिक यानी इसमें 3 जोड़ देंगे। फिर हमें बोला गया कि एक विशेष दिन है ना, जो कुल लागत है वो कितने रुपए, 90 रुपये। तो कुल लागत यानी जितने बर्तन बनाए गए हैं, ठीक है, बर्तन कितने बनाए गए, x बनाए गए हैं, कुल जितने भी बर्तन बनाए गए हैं, और एक बर्तन की लागत कितनी है, 2x + 3। तो यही तो क्या हो जाएगी, एक दिन की लागत, जो कि कितनी है, 90 रुपये है। तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी और इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, हमें क्या करना है, एक दिन के जो बर्तनों की संख्या वो निकालनी है और लागत निकालनी है। तो हम क्या मान लेंगे, बर्तनों की संख्या x है,
फिर क्वेश्चन के अंदर हमें लागत दी गई है बर्तनों की संख्या का 2 गुना से, यानी 2 गुना, इससे भी 3 अधिक, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया कि एक दिन की जो कुल लागत है वो कितनी है, 90 रुपए। कुल लागत कैसी आएगी, बर्तनों की संख्या जो भी कितनी है, x है, इसका गुणा हम लागत से करेंगे ना, एक बर्तन से हम कर देंगे, एक बर्तन की लागत से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगी, कुल लागत जो कि कितनी है, 90 रुपए। अब इसका गुणा एक बार इससे एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x बराबर 90। ये 90 इस साइड आ जाएगा, तो यानी 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, तो इसे हम गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे। गुणनखंड विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो बीच वाले पद है इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो कितना आए, 3x आए, और गुणा करने पे ये दोनों पद आने चाहिए। तो पहला तो क्या है, 2x², दूसरा क्या है, माइनस का 90। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 180²। अब आपको 3x को इस प्रकार तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे तो 3x आई और गुणा करने पे कितना आई, माइनस का 180² आए। तो ऐसे इसके 2 टुकड़े, अगर हम 15 का गुणा 12 से करें तो कितना आता है, 180 आता है, और दोनों का अंतर भी कितना है, 3 है। अब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, तो यानी कि ये प्लस का 15x होगा और ये माइनस का 12x होगा। इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, ये माइनस का 180² आएगा और जोड़ने पे कितना बचेगा, 3x बचेगा। तो यानी 3x की जगह हम ये लिख सकते हैं 15x और माइनस 12x। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12, माइनस का कितना हो गया, ये 12x हो गया, और माइनस यहाँ पे कितना दिया गया है, हमें 90 दिया गया है, बराबर में यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी कि x है वही कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ रहे हैं, ये 15x है, तो x कॉमन आ रहा है तो x ले लिया, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे कितना बचा, 15। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें, 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा। ये माइनस का 6x हमने बाहर लिया है ना, ये 1 मिनट में थोड़ा सा 15x है वो सही लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस का 6x बाहर ले लिया तो अंदर बचा 2x, ये माइनस पहले आ गया तो अंदर कितना बचेगा, 15 छक्की 90, तो ये कितना बचा है, प्लस का 15 बराबर में 0। तो इन दोनों में से हम ये भी कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 इसको कॉमन लेंगे तो ये तो बचा x है, और यहाँ पे बचा माइनस का 6 बराबर में कितना है, 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर माइनस 15/2। इसी प्रकार x माइनस 6 बराबर 0, तो हमें तो x का मान निकालना है, तो यानी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो x का मान एक तो कितना है, माइनस का 15/2, और एक क्या है, 6 है। आप बताइए कि एक दिन के अंदर जितने भी कुछ खिलौने बनाए गए, चाहे 1 बना गया चाहे 2 3, को माइनस में थोड़ी बनाया गया 15/2, यानी माइनस में 7.5 खिलौने थोड़ी बनेंगे, तो यानी कि ये मान नहीं होगा। तो x का मान अपना कौन सा होगा, ये होगा। तो यानी कुल खिलौने उस दिन कितने बनाए गए थे, 6 बनाए गए थे, 6 खिलौने बनाए गए थे। तो एक खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 2, यानी कि यहाँ पे हम x की जगह 6 रख देंगे, 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो तो कितने थे, 6, और उनकी लागत कितनी थी, 15 रुपए एक खिलौने के। तो कुल लागत कितनी हो गई, 15 छक्के 90, यानी अपना आंसर क्या है, एकदम सही है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगी, खिलौने की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई, 15 रुपए। तो ये दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इस प्रकार ये अपने एक्सरसाइज है वो 4.2 एकदम कंप्लीट हो गई है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास अच्छी रहेगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।